किसी ने बड़े काम की बात कही है। यदि यूं ही मिल जाती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर ना जरूरत होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी कहानी एक मूर्तिकार की है। एक मूर्तिकार थे जो एक बार मूर्ति बनाने के लिए पत्थरों की तलाश में घूम रहे थे। इस घूमने के सिलसिले में वो जंगल की तरफ बढ़ गए तो वहां पर उनको एक पत्थर बहुत अच्छा सा मिला। और पत्थर मिला तो उन्होंने उसको थोड़ा सा चेक करने के लिए अंदाजने के लिए कैसा है एक हथौड़ा उस पर धीरे से मारा। और जैसे धीरे से मारा वैसे उसमें आवाज आई, अरे मुझे छोड़ दो। अब वो मूर्तिकार जो थे तो डर ही गए, अरे ये कौन है। लेकिन वो कहे कि ठीक है कुछ तो होगा, तो छोड़ करके उसको आगे बढ़ गए। आगे बढ़े थोड़ी ही दूर पर गए थे वो कि उनको एक दूसरा पत्थर मिला। वो भी उसी प्रकार से था, तो उसको फिर इन्होंने हथौड़ा निकाला और देखा कि चेक करें। जब मारे पत्थर धीरे से मारे तो इस बार कोई आवाज नहीं आई। अब उन्होंने क्या किया, फिर थोड़ा तेज मारा, फिर भी आवाज नहीं आई। तो पत्थर बहुत अच्छा था। तो मूर्तिकार ने कोशिश करके उस पत्थर को मूर्ति के रूप में बदल दिया, एक अच्छा शेप उसको दे दिया। और एक दिन में ही नहीं, दूसरे दिन भी आए, तीसरे दिन, और वो मूर्ति एकदम तैयार हो गई। जब मूर्ति तैयार हो गई और वापस गए, वो अपने घर गए, तो वहां पर पता चला कि जो सेठ, नगर के जो सेठ हैं वो आए हुए थे और उनको एक मूर्ति चाहिए थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो सेठ जी से संपर्क करते हैं और सेठ जी कहते हैं मूर्ति चाहिए। तो मूर्तिकार कहते हैं मूर्ति तो बनी हुई है, चलिए हम आपको दिलवा देते हैं। तो सेठ जी के आदमियों के साथ जाते हैं और जो मूर्ति वो बनाए थे उसको लेकर के आते हैं। और मूर्ति एक मंदिर में स्थापित हो जाती है। अब लोग उसकी पूजा करने लगे, धूप और अगरबत्ती सब जलाने लगे, दीप जलाने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर ये महसूस हुआ कि लोग आते थे तो नारियल लेके आते थे, वो कहाँ फोड़े। तो अब महसूस हुआ कि एक पत्थर और चाहिए। पुजारी जी ने कहा, जो पुजारी उसमें लगे थे उन्होंने कहा कि एक पत्थर और चाहिए। अब सेठ जी तक बात आई तो सेठ जी ने फिर मूर्तिकार से संपर्क किया, कहा भैया एक पत्थर और चाहिए था। तो मूर्तिकार ने कहा चिंता मत कीजिए, चलिए जहां से ये मूर्ति लाए हैं उसके पहले एक पत्थर और पड़ा हुआ है, उसको लेकर के आ जाइए। अब जाते हैं और वो दूसरा पत्थर जो पहले जो वहां से आवाज आई थी जिसको मारने पर, उसी पत्थर को उठा लाते हैं और उस पत्थर को मंदिर के बाहर स्थापित कर देते हैं, रख देते हैं। अब जो लोग आते थे मंदिर में दर्शन करते थे, धूप अगरबत्ती जलाते थे और बाहर आकर के उसी पत्थर पे नारियल फोड़ते थे, जोर से मारते थे उस पत्थर पे। अब वो चाह करके भी नहीं चिल्ला पाता था। लेकिन दोनों पत्थर एक समय जो जंगल में थे, अब दोनों पत्थर एक साथ मंदिर में आ गए। तो एक दिन मंदिर में थोड़ी सी शांति थी, तो जो बाहर वाला पत्थर है वो अंदर वाले पत्थर से कहता है कि यार तुम्हारे तो बड़े मजे हैं। देखो लोग आते हैं, तुम्हारे ऊपर अगरबत्ती जलाते हैं, तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं, तुम्हारे ऊपर चढ़ाते भी हैं, और मेरे ऊपर ला करके नारियल लोग फोड़ते हैं। तो जो अंदर वाला पत्थर था उसने कहा कि ये जो मेरी सेवा हो रही है, मेरी पूजा हो रही है, ये मौका तुम्हें भी मिला था, लेकिन तुमने उस समय इनकार कर दिया कि मुझे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। तुमने उस हथौड़े की चोट सहने की शक्ति नहीं दिखाई, सामर्थ्य नहीं दिखाई, तुम डर गए और तुम सोचे कि हमको जैसे हम जिस अवस्था में उसी अवस्था में हमें रहने दो, छोड़ दो। और इसलिए तुम्हारी ये दशा है कि तुम बाहर पड़े हो, और मैंने वो हथौड़ी की चोट उस दिन सह ली थी, मैंने कुफ नहीं किया। और जब हथौड़े मूर्तिकार ने मुझे बार बार पत्थर मारे, मैं सहता गया, और जो घाव हमने सहे उन्होंने हमको इस स्थान पर पहुंचा दिया। तो अपनी स्थिति के लिए दोषी तुम खुद ही हो, और जो बाहर का पत्थर होता है वो अंदर वाले पत्थर की इस बात का जवाब नहीं दे पाता। दोस्तों बड़ी छोटी सी कहानी है, इसका सार स्पष्ट है कि जीवन में अवसर आता है, सीखने का अवसर आता है, मौके हमें मिलते हैं, लेकिन हम उस मौके को छोड़ देते हैं, डर जाते हैं किसी भी कारण से, आलस्य से, किसी कारण से हम उस समय कष्ट नहीं उठाना चाहते। याद रखिए जीवन में एक समय आपको कष्ट उठाना ही होगा सीखने के लिए। तो विद्यार्थी जीवन अगर आपका है और आप कुछ सीख रहे हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे धैर्य के साथ, मेहनत के साथ सीखिए। अगर आप अभी स्टूडेंट लाइफ में स्किप करेंगे तो बाद में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत कड़ी हो जाएगी। फिर आप बाद में कहेंगे कि हमको सफलता नहीं मिली। सफलता आपको इसलिए नहीं मिली कि आप सफलता के योग्य नहीं हैं। सफलता आपको इसलिए नहीं मिल रही है कि आपने सफलता होने के लिए जो गुण चाहिए उसको अपने अंदर विकसित नहीं किया। तो जब आपके अंदर कोई गुण नहीं होगा, आप गुण विकसित नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो जो भी आपके अंदर गुण है उनको निखारने के लिए जो भी आपको करना पड़े उसे मेहनत के साथ कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और भगवान ऐसी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं, वो गुण आपको दे रखे हैं। कोई भी इंसान बिना गुणों का नहीं है। जो भी गुण आपके पास भगवान ने दिए हैं उसको पहचानिए,
और भगवान ने जो भी चीजें आपको दी हुई है उन सभी चीजों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए, अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।